एक तरफ केवीएस एनवीएस के लाखों परीक्षार्थी हैरान हैं, तो वहीं दूसरे तरफ जो है एईडीओ के लिए जो बीपीएससी ने परीक्षा तिथि जारी कर दी है, इन दोनों के टकराने से अब लाखों के लाखों अभ्यर्थी जो है कि परेशान है। एक तरफ केवीएस एनवीएस की परीक्षा, दूसरी तरफ जो है कि बीपीएससी के द्वारा एईडीओ की परीक्षा की तिथि जो है कि बीच में टकराया रहा है। और इससे जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वह जो तैयारी करने में अपना समय लगा रहे हैं, अब वह इस चिंता में है कि भैया अधिकारी लोग क्या सोचकर किस तरह से जो है कि परीक्षा आयोजित करते हैं, कोई पता ही नहीं चलता है। अभी अभी देखिए, जो केवीएस एनवीएस को लेकर के पहले ही नोटिस जारी करके कहा गया था कि हम परीक्षा कब ले रहे हैं, तो वहीं पर बीपीएससी ने अभी अभी जो है कि जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया है एईडीओ को लेकर, इसमें जो परीक्षा की तिथि दिए हैं, इसके माध्यम से अब कोलाहल उत्पन्न हो गया है। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि अभ्यर्थियों के साथ आखिर क्यों खेला हो गया, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, इससे बचने का क्या उपाय भी हो सकता है। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक के बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए सबसे गंभीर मुद्दा पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ स्क्रीन पर आपको दो नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, दो लेटर दिखा रहे हैं, दो वो पत्र दिखा रहे हैं जिसके माध्यम से एक कह लीजिए कि लाखों परीक्षार्थी, लाखों अभ्यर्थी जो नौकरी का सपना लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं और फॉर्म हजारों हजार देकर भरकर तैयारी करते हैं कि अब की बार तो हमारा नौकरी लग ही जाएगा, उनके साथ ही बड़ा खेला होता हुआ प्रतीत हो रहा है। यह दो जो लेटर दिख रहा है, इस दो लेटर में एक ही बातें कह दी गई है, एक ही बातें का मतलब है। आप पहले देख लीजिए खुद ये लेटर, इसके बाद हम आपको इससे कैसे बचा जाए, इस जो कह लीजिए कि परेशानी है, इस सबब है, इसका क्या परिणाम हो सकता है, अधिकारियों को क्या चीज का सलाह जो है कि अधिकारियों को क्या चीज करना चाहिए और अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, ये भी हम जानकारी आज के इस वीडियो में आगे देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लेटर यहां पर देखते हैं। देखिए, केवीएस के तरफ से जो है कि पब्लिक नोटिफिकेशन, उन्होंने पब्लिक नोटिस पहले ही जारी कर 21 नवंबर को कह दिया था कि हम भाई साहब जो है ना पब्लिक नोटिस के माध्यम से परीक्षा कब लेंगे केवीएस एनवीएस का। आप जैसा कि जान रहे हैं केवीएस एनवीएस का 4 तारीख मतलब कि आज के डेट में अंतिम लास्ट डेट है फॉर्म का। फॉर्म भराया जा रहा है, 14,000 से अधिक पदों पर बहाली हो रही है, बहाली के लिए फॉर्म भराया जा रहा है, जिसका फी है, जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि बेरोजगार युवाओं को कैसे जो है कि कह लीजिए कि जुल्म ढाया जाता है। आप जरा समझिए, 2000 करके फॉर्म भराया जा रहा है। अब मान लीजिए हम जैसा गरीब व्यक्ति अगर फॉर्म भर रहा है, तो हम जैसा व्यक्ति अगर फॉर्म भरेगा तो उसको अगर जैसे हम टीजीटी पास हैं, पीजीटी पास हैं, कह लीजिए कि 628, 125 सब सीटेट पास हैं। अब जरा सा समझिए, हम 1 से लेकर कहां तक पास हो गए, हम तो पास हो गए भैया पीजीटी तक का। अब हम अगर केवीएस का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वह फॉर्म कितने रुपए में भरेंगे, आप जरा सोचिए। हालांकि हम बीएड वाले हैं तो हम 125 में नए फॉर्म भरेंगे, 628 में जो है कि भर ही सकते थे। अब आप देख लीजिए, जिसका भी फॉर्म भरेंगे, टीजीटी का, पीजीटी का या प्राइमरी का, सब का आपको 2 हजार रुपया देना होगा। अगर नॉन टीचिंग स्टाफ का भरेंगे तो भी आपको 2000 देना होगा। एक आदमी अगर कम से कम टीजीटी पीजीटी अगर भरता है तो 4000 रुपए फॉर्म भी देकर भरा है। अब देखिए उसके जीवन में खेला क्या होगा। केवीएस एनवीएस का फॉर्म भरने के बाद जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारी कर रहे हैं। अब उसको पहले से पता है, केवीएस वालों ने साफ शब्दों में देखिए यहां कह दिया है कि इसका जो परीक्षा हम लेंगे ना, वह परीक्षा 10, 10th एंड 11th जनवरी 2026 में, मतलब 2026 में वो ले रहे हैं। 10 और 11 जनवरी साफ शब्दों में लिखा है पब्लिक नोटिफिकेशन में, और ये पूरा सर्कुलेट पहले से है हर जगह।
लेकिन अब अभ्यर्थी ये चीज का तैयारी कर रहा था, इसी बीच एक बहाली आई थी एईडीओ का, एईडीओ जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का, बीपीएससी के माध्यम से बिहार में पहली बार यह बहाली हो रही है। तो लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है। हालांकि कई लोग आवाज उठा रहे थे कि इस बहाली को लेकर के कि इसमें बीएड डीएलएड को शामिल कर लिया जाए, लेकिन नहीं किया गया, खुला सारे लोग हैं। लेकिन एक बात समझिए, शिक्षा विकास पदाधिकारी जो बनने के लिए एईडीओ का फॉर्म है, तो उसमें जो है कि तमाम शिक्षक समाज के जितने लोग हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हो या शिक्षक हो, सब ने फॉर्म डाला है। उसके साथ साथ वे लोग भी फॉर्म डाले जो ना भी थे। अब जरा समझिए, जितना शिक्षाविद है सब ना शिक्षक बनने का, जो कल अधिकारी बनने का सपना रखते हैं, वो लोग तो डाले ही होंगे। और उसके बाद जो है कि आम जो लोग अभ्यर्थी हैं वो भी डाले। तो कुल फॉर्मों की संख्या 9-10 लाख टप गया है। ये आंकड़े लगभग निकलकर अलग अलग माध्यम से आ रहे हैं। अब सोचिए, इतना सारा आदमी, दोनों, कोई एईडीओ का तैयारी कर रहा है, वही आदमी केवीएस भी भरा है। अब परीक्षा कैसे देगा? अब देख लीजिए कि बीपीएससी ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया है, आज का आज जारी किया है। इससे कोलाहल का विषय बन गया है। अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, ग्रुप पर, चैनल पर जो है कि लोग जो है कि लगातार हमको मैसेज कर रहे हैं, भैया ये देखिए क्या हो गया। अब देखिए बीपीएससी के अधिकारियों ने क्या किया है, उन्होंने एक नोटिस जारी कर, शुद्धि पत्र जारी करते हुए कहा है कि भैया जो लोग एईडीओ का फॉर्म नहीं भर सके हैं वह लोग भी फॉर्म को भर लीजिए। फिर से फॉर्म को रीओपन कर दे रहे हैं। 9-10 लाख भर भी नहीं किया है, और बच गया ना, देश में तो और भी लोग बच गए हैं ना, और लोगों को पता नहीं होगा, तो सब लोगों को निमंत्रण भेज दिया गया है। तो आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, भेज दीजिए निमंत्रण। लेकिन एक बात बताइए, लोग फॉर्म तो भर दिया पैसा देकर, परीक्षा की तैयारी कर रहा है। जो आदमी केवीएस भरा, एनबीएस भरा, वही आदमी एईडीओ भी भर लिया था पहले। अब देखिए क्या हुआ। इसका परीक्षा का तिथि जो है कि साफ शब्दों में कहा गया है, उक्त परीक्षा 3 चरणों में क्रमशः दिनांक 10 एवं 11, 12 एवं 13, 15 एवं 16, मतलब 3 चरण में 10, 11, 12, 13, 15, 16 को संभावित है। अब आप ही जरा सा बताइए कि एक तरफ जो है कि केवीएस वालों ने, एनबीएस वालों ने, केवीएस एनबीएस वालों ने साफ साफ शब्दों में कहा कि हम परीक्षा लेंगे 10 से 11 में, और वहीं पर 10 वाला डेट यहां भी टकरा रहा है 10 से 11 का। अब खुदा ना खास अगर किसी का 10 से 11 वाला, अगर मान लीजिए केवीएस में तो 10 से 11 को सब का है, उसमें से जिसका जो है कि एईडीओ वाला में पड़ जाएगा 10 से 11 को, उसका तो गया, खेला खत्म। सपना ही बनना, उसका जो शिक्षा विभाग का अधिकारी बनने का सपना था, तो सपना परीक्षा में बैठने से पहले ये टूट गया। अब अगर इस सपना में पूरा करने के लिए जाएगा, एईडीओ बनने के लिए फॉर्म भरेगा, जो एग्जाम देने जाएगा, फॉर्म भरा था जो, उसका तो केवीएस एनबीएस का सपने टूट गया। मतलब कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनमें से लाखों लोगों का सपना टूटने वाला स्थिति उत्पन्न हो गया है। अब यहां पर अभ्यर्थियों को क्या करनी चाहिए? यहां पर अभ्यर्थियों को बीपीएससी जैसे बड़े जो गरिमामयी संस्थान है, ऐसे अधिकारियों को सूचना, मान लीजिए ईमेल के माध्यम से हो, या आप पहुंच करके सूचना दे सकते हैं, या जो है कि जैसे भी हो आप वहां पर निवेदन कीजिए, ज्ञापन सौंपिए, उनको बताइए कि भाई साहब इस तरह की बातें हैं केवीएस वाला के तरफ से। आप केवीएस वालों को भी ये जानकारी दीजिए। हो सकता है अगर कोई एक व्यक्ति, एक अगर जो है कि परीक्षा लेने वाले जो एजेंसी है, अगर एक आगे अपना डेट बढ़ा देते हैं तो मामला सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चुप बैठे, आपको पता नहीं चला, आप जानकारी नहीं साझा किए, और अधिकारी तो भैया आजकल अगर वो इतने ही जागरूक होकर डेट फिक्स करते तो निश्चित तौर से हर चीजों को वो समझ कर करते। लेकिन किसी को किसी से क्या मतलब है? आप अभ्यर्थी हैं, आप पैसा देकर फॉर्म भर रहे हैं, आप उनको परीक्षा लेना है, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, दूसरा एजेंसी वो अपना काम कर रहा है। तो ऐसे में सब अपने अपने में मस्त है, तो फिर जनता तो पस्त होबे नहीं करेगी, अभ्यर्थी तो पस्त होबे नहीं करेगा। तो अभी जरूरत है तमाम अभ्यर्थियों को आवाज बुलंद करने की, अभी जरूरत है चुप नहीं बैठने की। नहीं तो फिर आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनका 10-11 को टकराएगा,
और फिर वो रोता रह जाएगा, सपना उसका कोई एक जरूर टूट जाएगा। बहरहाल अधिकारियों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया चाहे आप बीपीएससी के अधिकारी, आप थोड़ा सा समझौता कर लीजिए डेट से, आगे बढ़ा लीजिए डेट को, या नहीं तो केवीएस एनवीएस वालों से कि आप भैया थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। दोनों अधिकारी में से कोई ना कोई अधिकारी जरूर सुनिए। अभी तक सबसे पहला आवाज आपके लिए साहित्य आजकल ने उठाया है। निश्चित तौर से इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा और साहित्य आजकल तब तक आवाज उठाती रहेगी जब तक इसका समाधान न हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।